आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद अब आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने भागवत से अलग रुख अपनाया है। इसमें कहा गया है कि विवादित स्थलों और स्ट्रक्चर्स का वास्तविक इतिहास जानना सभ्य न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद के बारे में एक कवर स्टोरी पब्लिश की। इसके संपादकीय में उल्लेख किया गया है कि कैसे शाही जामा मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर अस्तित्व में था। तर्क दिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से आक्रमण किए गए या ध्वस्त किए गए धार्मिक स्थानों के बारे में सच्चाई को समझना महत्वपूर्ण था। हालांकि आरएसएस के संपादकीय में मंदिर मस्जिद विवादों पर मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया। बता दें, पुणे में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग इस धारणा के तहत थे कि वो इस तरह के विवादों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उनकी इस राय से अलग आरएसएस की पत्रिका ने राय रख दी है। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने संपादकीय में लिखा है कि सोमनाथ से लेकर संभल और उससे आगे का ऐतिहासिक सत्य जानने की ये लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई है। भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो शासक नहीं, बर्बर इस्लामी आक्रमणों के प्रतीक हैं। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों से हैं, इसलिए उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। आरएसएस की पत्रिका के लेख के बाद लोग कहने लगे हैं कि गुजरात लॉबी के खिलाफ लगता है भागवत अकेले पड़ गए हैं। क्या उनका तख्ता पलट होगा? पूर्व आईपीएस और बीजेपी नेता और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक किस्सा सुनाया है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता है। अगर एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। आसिम बताते हैं कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। असीम अरुण ने यह किस्सा बताया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बीजेपी के नेता और मंत्री होकर भी ऐसी बातें लिख रहे हैं तो ये मायने रखता है। असीम अरुण ने सियासी दायरे की दीवार तोड़कर सच बयान किया है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया। एक शोक संदेश में उन्होंने कहा कि उनका जाना राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना सामान्य बात नहीं। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और सुधारों के प्रति समर्पित नेता के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यसभा सांसद रहते हुए संसद में उनके व्हील चेयर पर आने को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से सहज रिश्ता रखा, सबके लिए उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उनसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अनेक विषयों पर खुले मन से चर्चा होती थी।
एक तरफ जहां दुनिया और देश के नेता मनमोहन सिंह की उपलब्धियां बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह का मौन भी बीजेपी के शोर शराबे से बेहतर था, तो दूसरी ओर लोग पीएम मोदी का वो वीडियो साझा कर रहे हैं जहां वो संसद में वृद्ध मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये कला तो सिर्फ डॉक्टर साहब ही जानते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की वो बातें भी जो मनमोहन सिंह की अस्वस्थ अवस्था में कही गई। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि देखिए कितनी फुहड़ता के साथ मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी और उनके सांसद ठहाके लगा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मैं राज्यसभा का चेयरमैन था। वो हमेशा रचनात्मक सुझाव देते थे। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में संसद में कभी ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि वो सदस्यों से बातचीत करते थे। मनमोहन सिंह जी ने साल 1991 में कई नीतियों में बदलाव किया, जिसके कारण भारत वैश्विक तंगी से बचा रहा। यही नहीं, उनकी आर्थिक नीतियों के चलते ही देश ने तेजी से आर्थिक विकास किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार 27 दिसंबर को सारे सरकारी समारोह को रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शनिवार को अंतिम संस्कार के दिन विदेशों में भारत के दूतावासों और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाएगा। केरल की सरकार ने भी राज्य में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर राष्ट्रीय झंडा झुकाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी 7 दिन के राजकीय शोक और 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी के बड़े समर्थकों में एक थे और पिछले 2 दशकों में दोनों देशों ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, ये उनके कामों की बदौलत है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की क्षमता में बड़े निवेश के द्वार खोले। घरेलू स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास को रफ्तार दी। बयान में मनमोहन सिंह को अमेरिका और भारत को करीब लाने का श्रेय देते हुए कहा गया है कि डॉक्टर सिंह के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं और भारत और अमेरिका को करीब लाने में उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक्स पर एक पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अपने सबसे होनहार बेटे को खो दिया है। करजई ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की एक तस्वीर भी लगाई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मालदीव का बेहतरीन दोस्त बताया। भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दुनिया भर के नेता, राष्ट्राध्यक्ष श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है जो बताता है कि उन्होंने पीएम रहते हुए क्या क्या भारत के लिए किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके साथ हमदर्दी से पेश आएगा। आज सरदार मनमोहन सिंह को दी जा रही शब्द श्रद्धांजलियां इसकी तस्दीक करती नजर आ रही हैं। आज मनमोहन सिंह के कामों को याद किया जा रहा है। लोग उनके मुख्य काम गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कुछ काम ये हैं: मनरेगा, सूचना का अधिकार, परमाणु समझौता, आधार योजना, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के प्रणेता सिंह के निधन पर देश दुनिया की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। इस बीच तमाम दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपने पुराने दिनों के किस्से को याद कर रहे हैं। पीएम मोदी की सरकार में मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मनमोहन सिंह से जुड़ा एक संस्मरण याद किया है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया में लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो अत्यंत विनम्र, सहज और सरल थे। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे कई विषयों पर सदैव उनका मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर साहब शुचितापूर्ण राजनीति के पर्याय थे। 90 के दशक में उनकी उदारीकरण की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुझे एक संस्मरण याद आता है। पहले
पाला को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता था और उस समस्या को मैं संघर्षरत था। इस विषय को मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी, शरद पवार जी के साथ मुझे भी उसमें स्थान दिया। अंततः कमेटी ने पाला को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। शिवराज ने बताया कि डॉक्टर साहब ने सदैव दलगत रणनीति से ऊपर उठकर राज्यों को हर संभव सहयोग दिया। एक बार मैं मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठा तो ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने फोन पर तुरंत उपवास तोड़ने को कहा और समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। सचमुच वो महान थे। निश्चय ही उनका जाना भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। सीडब्ल्यूसी के बेलगावी अधिवेशन में कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने और संविधान बचाने के लिए बड़े फैसले लिए। पार्टी ने फैसला किया है कि वो देश भर में 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालेगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम भी ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की 26 दिसंबर को बैठक के बाद ये प्रस्ताव पारित किए गए और कई अहम फैसले किए गए। नव सत्याग्रह बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। जयराम रमेश ने कहा कि दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी के पथ पर, दूसरा प्रस्ताव नव सत्याग्रह बैठक। जयराम रमेश ने कहा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।